हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 30 अक्टूबर से लेकर के और 5 नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस आउट करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Pisces. Okay, 10 of Cups, 7 of Pentacles, the Moon, Queen of Cups, okay, the Awakening, 2 of Wands, 9 of Wands, 9 of Sword, and World Cosmos. ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वारियस। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कॉस्मोस। सो आप अभी एक एंडिंग से गुजर रहे हैं और ये एंडिंग जो है आपने काफ़ी संभालने की कोशिश की इस रिश्ते को। काफ़ी बार आपने अपनी तरफ से इतने एफ़र्ट लगाए हैं इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, लेकिन अब नाउ जो है आपको बेसिकली अब कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इट्स लाइक इट हैज़ टू एंड। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जैसे कि ये रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है, आपने ऑलरेडी मान लिया है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो, यानी कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से कोई भी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक एंडिंग से गुजर रहे हैं या फिर गुजरने वाले हैं और आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं अपनी लव लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड। देखिए, ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं ये काफ़ी फिशी हैं, या कह सकते हैं आप इसको कि ये पर्सन जो है काफ़ी चीज़ें छुपाते हैं आपसे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने खुद पकड़ी हैं इस पर्सन की जिसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं। ओके, सो आपसे झूठ बोलते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। और या फिर बेसिकली आपको धोखा देते हैं, धोखा दे चुके हैं आई शुड से। ओके, सो मे भी हो सकता है किसी आप जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है आपके लिए काफ़ी बोझ की बन चुकी है। आपने कई बार मौके दिए हैं इस पर्सन को कि ये पर्सन सुधर जाए, ये पर्सन आपसे सीधे तरीके से बात कर ले, कि रिज़ॉल्व कर ले चीज़ों को, जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में। सो आपने अपनी तरफ से हर एक मौका दे के देख लिया है इस पर्सन को, लेकिन अब ये पर्सन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब क्या है कि आपके लिए भी असहनीय होता जा रहा है सारी चीज़ें। जब इस रिलेशनशिप में भरोसा ही नहीं रह जाएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा है इस रिलेशनशिप को भी चलाने का। आपके मन में ये सारे डाउट्स आ रहे हैं। एंड नाउ मे बी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो इस रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हैं बिकॉज देर इज़ नो क्लैरिटी। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपके साथ। आपका यही था कि आप इस पर्सन के साथ फुल कमिटमेंट में रहना चाहते थे, हमेशा के लिए एक साथ रहना चाहते थे। आगे के भी आपके प्लान थे कि आप इस पर्सन के साथ हमेशा के लिए सेटल डाउन होना चाहते थे, फैमिली बनाना चाहते थे एंड डेफिनेटली साथ में ग्रो करना चाहते थे, लेकिन हुआ कुछ और ही। ओके, हुआ कुछ और ही बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन।
ओके, सो यहाँ पर एग्जैक्टली थर्ड पार्टी की नहीं कहूँगा मैं, हाँ, लेकिन हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन धोखा तो दे रहे हैं आपको। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टावर एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्योंकि क्लैरिटी नहीं रही है, और या फिर कहना चाहिए कि ये रिलेशनशिप का फाउंडेशन ही गलत था। अब इस रिलेशनशिप के ढहने का वक्त आ चुका है। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स लाइक फॉल्स फाउंडेशन वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ ख़त्म होने वाली हैं आपकी लव लाइफ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स का। देखिए 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस पर्सन ने जो है पीछे पास्ट में आपके भरोसे को तोड़ा है, एंड आपने जब भी इस पर्सन से कमिटमेंट मांगा है, 100% कमिटमेंट, यानी कि आगे के लिए लाइक सेटल डाउन होने के लिए इमोशनल सपोर्ट मांगा जब भी, तब भी आपको जो है वेट करना पड़ा। आपको हमेशा इस पर्सन ने वेटिंग टाइम ही दिया है, और कभी भी आपको इस तरह का कमिटमेंट नहीं दिया है, 10 ऑफ कप्स वाला टाइप का कमिटमेंट। ओके, यानी कि 100% कमिटमेंट। ओके, सो आपको जो है बेसिकली वेट करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है, एंड इट्स लाइक 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी आप वेटिंग एनर्जी में हैं। ओके, सो जब भी आप इनसे क्लैरिटी मांगते थे, जो भी आप इनसे पूछते थे, ये हमेशा आपको अलग अलग बहाने मार के और बात को ख़त्म कर देते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको इस वजह से काफ़ी इनसिक्योरिटी हो चुकी है, एंड आप इस वजह से एक चीज़ को भी महसूस कर रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन जो कि फिशी है, जो कि गलत है। ओके, जो कि एक रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। तो आपने उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कराई और आपको पता चला कि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो इस पर्सन ने आपको गलत बताई हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से आपको ये पर्सन धोखा दिए जा रहा है। ओके, सो आपने बेसिकली देखा कि ये पर्सन आपको जो है डार्क में रखता था और इस तरह की चीज़ें होती थी, तो इस वजह से आप इस पर्सन से अलग होने का सोच रहे हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी हो सकता है कि पाइसिस या कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो दे आर वेरी वेरी ट्रिकी कह सकते हैं, और बहुत बार आपको उलझा देते हैं चीज़ों में, और देन अपने आप बच के निकल जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स से आप इमोशनली अभी बहुत डाउन फील कर रहे हैं अपने आप को, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अंदर इस पर्सन के लिए प्यार तो है, लेकिन आप अपने इमोशन छुपा करके रख रहे हैं, क्योंकि आप बस इस पर्सन के सच बोलने का वेट कर रहे थे कि ये पर्सन कम से कम सच बोले अब आपसे, तब आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने अपने लिए अपनी तरफ से कोई भी राह छोड़ी नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई अब आपके पास देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है अवेकनिंग का कार्ड। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं और बिल्कुल नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, मे बी इसी पर्सन के साथ या फिर किसी और के साथ। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका विश्वास तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप से उठ चुका है। ओके, अवेकनिंग से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आप एक बिल्कुल नई सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते होंगे, ऐसा मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अब अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं। काफ़ी दूर भी ऑप्शंस हैं आपके पास, काफ़ी मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब बेसिकली इस पर्सन से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि आपने इस पर्सन से ट्रू लव किया है, और आप इस पे भी एक्सपेक्ट करते थे कि ये पर्सन आपको ट्रू लव करेगा। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ आपके लिए आपको खुद देखने को नहीं मिली इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि आप अब रिलोकेट करने की सोच रहे हैं किसी और शहर में, या फिर किसी और जगह नौकरी करने की सोच रहे हैं, ऐसा 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास अगला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड का। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ भी क्लियरली दिखाई दे रही है कि अभी क्या है कि आपकी भी नींदें उड़ी हुई हैं, उस पर्सन की भी नींदें उड़ी हुई हैं, बिकॉज दे रियली डिड नॉट थिंक कि आप अगर चले जाएंगे उनकी लाइफ से तो उनकी लाइफ
कैसी होगी। ओके, सो अब क्या है कि उनको पता चल रहा है उस चीज़ के बारे में, क्योंकि आप कितना सपोर्ट करते थे उनको बैक एंड पे, वो सारी चीज़ें अब इस पर्सन को याद आ रही हैं और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बेचैन है कि आप उनकी लाइफ से क्यों चले गए। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, रात रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। Ten of Sword, Queen of Wands। ओके, सो देखो 10 ऑफ सोर्ड है तो डेफिनेटली ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है, अब इसका एंड होने वाला है। आपने काफ़ी बार भरोसा किया है, इस पर्सन से बात करने की कोशिश करी है, लेकिन कभी भी ये पर्सन आपके साथ ट्रुथफुली नहीं डील करा। ओके, सो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अब इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप डेफिनेटली इस पे एक्शन लेने वाले हैं और आप अपनी लव लाइफ का पूरा जिम्मा अपने ऊपर लेने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप इसको एंड करेंगे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन से मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि आप बेसिकली इन चीज़ों को ऑलरेडी जानते थे। ओके, आप को पहले से ही पता है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ गड़बड़ आपसे बात करता है। आई मीन आपको इस पर्सन की बातों पे कभी भरोसा नहीं हुआ है और आपने हर बार इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश की है। तो आपकी गलतियां भी रही हैं, आपने खुद ये चीज़ अब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, सो नरिशमेंट से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपको अपने आप को नरिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से गुड नरिशमेंट नहीं ले रहे हैं। नॉट ओनली जस्ट फिज़िकल नरिशमेंट की मैं बात नहीं करूँगा, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल नरिशमेंट की भी बात करूँगा, जिसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन वगैरह ट्राई करें। डेफिनेटली आपको हील करने में बहुत सहायता मिलेगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।